The radioactive sources A and B of half-lives 2R and 4R respectively initially contain the same number of radioactive atom. दोनों पे शुरुआत में number of atom same है. At the end of 2 hours, the rates of disintegration are in the ratio. Rate of disintegration का मतलब हो गया माइनस dN/dt, है ना. ये जो चीज अपने को यहाँ पे बोली जा रही है, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये चीज क्या है? दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ dN/dt, या आसान शब्दों में कहें तो एक्टिविटी है. ये किसके बराबर होती है? लैम्डा n के बराबर होती है, राइट. चलिए, तो इनके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का रेशियो चाहिए, तो माइनस dN/dt ए वाले का अपॉन माइनस dN/dt बी वाले का, यानी कि बेसिकली लैम्डा ए एन ए लैम्डा बी एन बी. इतनी बात है. अच्छा, लैम्डा हम लोग ये जानते हैं क्या कि लैम्डा को ऐसे लिखा जा सकता है ln2/t हाफ करके, है ना. तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये ln2/t हाफ ऑफ ए, लैम्डा बी की जगह मैं लिख सकता हूं ln2/t हाफ ऑफ बी, और बाकी वो एन ए अपॉन एन बी अलग चल ही रहा है. दिख गया अपने को कि भाई ये जो ln2 था उसकी जरूरत नहीं रही, कट रहा है. और 2 घंटे के बाद एट द एंड ऑफ 2 hours their rates of disintegration are in which ratio, किस रेशियो में होने वाली है? तो टी हाफ ऑफ बी अपने पास आया है 4/2, है ना. और ये कितना आ जाने वाला है? इसको अपन लोग लिख सकते हैं भाई. अगर देखो, सिंपल सी ये चीज है कि अगर मैं शुरुआत में n0 है, तो अगर n हाफ लाइफ्स हो जाते हैं तो यहां पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है? n0/2n आ जाता है. ये बात चमकती है, n0/2n. तो अगर मैं ये na को लिखूं यहां से, तो na हो जाना चाहिए n0/2 क्योंकि 2 ही घंटे उसकी हाफ लाइफ है और 2 ही घंटे हुए हैं, तो एक हाफ लाइफ निकल चुकी है. सिमिलर वे में बी के लिए जब लिखोगे तो n0/2 कितनी हाफ लाइफ निकली है? आधी हाफ लाइफ निकली. 4 घंटे हाफ लाइफ है, तो कितनी हाफ लाइफ निकली? आधी हाफ लाइफ निकली. तो n0/2 हाफ हो गया. तो क्या लिखा जाए फिर इसको? ये हो गया 2, 4/2. तो n0 से n0 कैंसिल आउट कर दिया तुमने, बाकी फिर इधर बचा हुआ है √2/2. 2 से 2 भी उड़ा दें, तो फाइनल जो आंसर आता है इट इज √2:1, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए. ठीक है.